हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमें ये कॉलम हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास नेम और फ़ोन नंबर एक साथ हमने टाइप किया है, लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें इन्हें सेपरेट करना है, हम यहाँ पे नेम को अलग से रखना चाहते हैं और फोन नंबर को हम अलग से दिखाना चाहते हैं इस कॉलम में, तो उसके लिए हमें एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा ऑप्शन हेल्प करेगा, कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे डेटा टैब के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। जी हाँ, आज हम डेटा टैब के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑप्शन क्या करता है फ्रेंड्स, कोई भी जो डेटा हमारे पास एक कॉलम में है, कोई भी जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है या कोई भी हमने नेम्स टाइप किए हैं, तो कोई भी डेटा जो आपने कंबाइन किया हुआ है एक ही कॉलम में, और अगर आप उसे स्प्लिट करना चाहते हैं, उसे सेपरेट करना चाहते हैं डिफरेंट कॉलम के अंदर, तो आपको वहां पर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कई बार हमें ये ऑप्शन नहीं पता होता, तो हम इस काम को अगर मैनुअल करेंगे तो मैनुअली अगर हम इस काम को करें तो उसके लिए हमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हम बार बार इसको जब कॉपी करते भी हैं और अगर हमें यहाँ पे नेम अलग रखना है और अगर हमें फोन नंबर को यहाँ पे अलग से रखना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम टेक्स्ट को कॉपी भी करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर जाके हमें उस डेटा को हटाना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा जो हमें डिजायर्ड कॉलम में नहीं चाहिए। अगर हम नेम के कॉलम में कॉपी करके रखते हैं तो हमें फोन नंबर हटाने पड़ेंगे और फोन नंबर के कॉलम के अंदर जाकर हमें नेम्स को हटाना पड़ेगा। तो ये काम अगर आप मैनुअली करते हैं तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और आपके पास है एक बड़ा डेटाबेस है, तो वहां पर क्या आप इस काम को घंटों में करेंगे? नहीं। तो इस काम को एक शॉर्टकट के थ्रू और एक ऑप्शन के थ्रू हम बहुत ही इजीली मेथड से कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन क्या करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आप पाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको वो डेटा सेलेक्ट करके रखना है जहां पे आपने कंबाइन किया हुआ है या गलती से आपने वो डेटा इकट्ठा लिख दिया जो आपको अलग अलग डिफरेंट कॉलम्स में रखना था। तो हमने डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और डेटा टैब जब आप दबाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। तो हमें डेटा को सेलेक्ट करके रखना है, उसके बाद हमें टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को खोलना है और जैसे ही हमने इस ऑप्शन को ऑन किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आया है फ्रेंड्स। तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास कुछ ऑप्शन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है कि चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डेटा। तो ये आपको कह रहा है कि आपको वो चीज बतानी है कि जिससे आप अपने डेटा को अलग कर पाए, यानी कि आपने अपने डेटा को अलग करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए बीच में कुछ कैरेक्टर यूज किया है। यानी कि जब आपने दो वैल्यू टाइप की तो क्या आपने डेटा को डिफरेंट करने के लिए, यानी सेपरेट करने के लिए, दिखाने के लिए आपने कोई साइन यूज किया है? जी हाँ, हमने यहाँ पे साइन यूज किया हुआ है कॉमा। तो हमने अपने डेटा में कॉमा लगाया हुआ है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज, यहाँ पे जो कॉमा है उसके बाद ये वैल्यू डिफरेंट है। तो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि हमने डेटा को डिफरेंट टाइप करने के लिए एक कैरेक्टर यूज किया है। तो इसीलिए इस ऑप्शन को हम यहाँ से टिक करके रखते हैं और हम नेक्स्ट को दबाते हैं। दबाने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टैब ऑप्शन ऑन होता है, लेकिन आपको टैब को हटा के जो भी कैरेक्टर, अगर आपने बीच में अलग किया हुआ है डेटा को स्पेस से, तो आप स्पेस को यहाँ से चेक कर देंगे, लेकिन हमने कॉमा यूज किया हुआ है तो हमें इसे टिक करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया है तो इसीलिए हम कॉमा वाले ऑप्शन को जाके टिक करते हैं। तो हमने यहाँ से कॉमा को टिक किया और एक प्रीव्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, डेटा प्रीव्यू।
यानी कि जब ये कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, ये टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में जाएगा तो कैसे लगेगा, तो वो प्रीव्यू आपको एक्सेल दिखाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे नेम और फोन नंबर हम देख रहे हैं कि अलग अलग हो गई है प्रीव्यू में। और नेक्स्ट बटन को जब हम दबाते हैं तो हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस आता है, यानी कि आप डेटा को अलग अलग सेपरेट जब करेंगे तो आपको कहाँ पे करना है। तो डेस्टिनेशन में हमने इस ऑप्शन के अंदर इस रेंज को पास किया कि हमें यहाँ से डेटा को अलग करके दिखाना है इस सेल से, तो इसीलिए डेस्टिनेशन एड्रेस में हम यहाँ पे जाके टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये रेंज बॉक्स आता है और रेंज को हम क्लिक करके पास कर देते हैं। तो 2 बार यहाँ पे पास हो गया है, इसीलिए हम एक बार दबाएंगे डिलीट करके। और हम देख रहे हैं कि B1 सेल एड्रेस इसने उठा लिया है। और दोबारा से हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हम वापस उस डायलॉग बॉक्स में आते हैं जहां पर वो ऑप्शन हम पास कर रहे थे रेंज का। तो रेंज देने के बाद अब हमारे पास लास्ट में कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे फिनिश को दबाना है। और जैसे ही हम फिनिश दबाते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो टेक्स्ट थे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में अपने आप जाके सेपरेट हो गए हैं। जो नेम्स थे वो नेम्स के कॉलम में आ गया है, फोन नंबर के कॉलम में जाके शिफ्ट हो गया है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है और आप इससे घंटों के काम को कुछ सेकंड्स में ही कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन लगाना है। तो इस तरह से देखा अपने फ्रेंड्स कि जो नेम और फोन नंबर हमने कंबाइन एक ही सेल में टाइप करा था एक ही कॉलम में, तो किस तरह से टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन ने उनको बड़े ही इजी वे में हमें सेपरेट करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इन्हें अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।